महाराज जैसे ही महात्मा जी ने कहा तिरवाचा भर जाओ, राजा बल ने कहा महात्मा जी मैं तिरवाचा भरता हूँ, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। कहने लगे हमें 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बल कहने लगा अगर मांगना होता कई गांव मांग लेते, मांगना होता आधा राज्य मांग लेते, 3.5 कदम पृथ्वी क्यों मांगी। वामन भगवान कहने लगे बस उतने में अपना गुजारा हो जाएगा। कहने लगे संकल्प और छोड़ दो, 3.5 कदम पृथ्वी का संकल्प और छोड़ दो। राजा बल जैसे ही संकल्प छोड़ने के लिए गया तो राजा बल के गुरु थे शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य ने राजा बल को देखा कि मेरा शिष्य चला जा रहा है तो दौड़ करके आए, कहने लगे पागल हो गया है बल, क्या करने जा रहा है। जवाब दिया मैं संकल्प छोड़ने जा रहा हूँ। दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हैं, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है और मैं 3.5 कदम पृथ्वी के लिए संकल्प छोड़ रहा हूँ। कहने लगे पागल तो नहीं हो गया, जो दरवाजे पर महात्मा आया है वो बहुत बड़ा छलिया है, तू नहीं जानता है। जब दरवाजे पर बैठे हुए छलिया को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और एक बात बोले हैं शुक्राचार्य के दुनिया बावरी कर डारी जन मारी मार के जा, दुनिया बावरी कर डारी जन मारी मार के जादू। जवाब दिया है बोले तू जानता नहीं है इसे, दुनिया बावरी कर डारी जन मारी मार के जादू। दुनिया बावरी कर डारी जन मारी मार के जादू। तेरे पिता हुए थे बैरोचन, बैरोचन के पिता हुए थे प्रहलाद, प्रहलाद के पिता हुए थे हिरण्यकश्यप, और हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्यकश्यप को इसी ने मारा था। अरे हिरण्यकश्यप को जाई न मारो तनिक दया हृदय नहीं लारो, हिरण्यकश्यप को जाई न मारो तनिक दया हृदय नहीं लायो। अरे हिरण्यकश्यप को जाई न मारो तनिक दया हृदय नहीं लारो। तब क्या हुआ, तब बनिया उसे रसगारी अरे भस्मासुर को जाई न मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ, भस्मासुर को जाई न मारो तनिक दया हृदय नहीं लायो। भस्मासुर को जाई न मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ, भस्मासुर को जाई न मारो तनिक दया हृदय नहीं लाओ। अब बनिया नर ते नारी जन मारी मार के
दिया शुक्राचार्य ने। बोले तुम नहीं जानते हो ये बहुत बड़ा छलिया है, अगर मेरी बात मानो तो इसे आप दरवाजे से वापस कर दो। भले कहने लगा चाहे कुछ भी हो जाए गुरुवर, मैं दरवाजा भर चुके हैं और संकल्प भी छोड़ेंगे। शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करके बस सागड़ की टोटी में बैठ गए और अब जल नहीं निकल रहा। वामन भगवान समझ गए, कहने लगे शुक्राचार्य भले सागड़ की टोटी में कोई कूड़ा करकट चला गया होगा, इसमें लकड़ी को लो और डालो। और जैसे ही लकड़ी को लेकर के सागड़ की टोटी में डाला, तैसे ही शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, बाहर निकल करके खड़े हो गए। आज संकल्प छोड़ दिया राजा बल ने, मैं तुम्हें 3.5 कदम पृथ्वी दूंगा। भगवान ने अपने स्वरूप को इतना बढ़ाया, एक पग में आकाश को नाप लिया, दूसरे पग में पाताल को नाप लिया, तीसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। आधा कदम बाकी रह गया। और जब आधा कदम बाकी रह गया, जवाब दिया है वामन भगवान ने, इस कदम को कहा नापे। भले आप अपनी पत्नी को पूछ करके आओ, ये आधा कदम कहां देंगे आप हमें। बल महलों में गया, पत्नी ने आते हुए देखा तो पत्नी एक बात बोली है, महाराज जब जब तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा हमेशा पुष्प की तरह खिला हुआ लगता था, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर वो उदासी बोली कि जब जब अंगना में आते थे। महाराज तुम्हारे आने से मेरा आंगन महक जाता था कि जब जब अंगना में आते थे, वो तब तब कलियों सीखते थे। बोली है पत्नी, महाराज क्या हुआ। जब अंगना में आते तब तब कलियों से खिलते थे, हर बात पे मेरी हंसते थे, हर बात पे मेरी हंसते थे। राज्य में घाटा आ गया, भिखारी बिना भीख लिए चला गया, क्या हुआ। या बड़ा राज्य में घाटा है, या दूजा कोई नुकसान हुआ, या दूजा कोई नुकसान हुआ। जवाब दिया महाराज क्या हुआ।
बल कहने लगे दरवाजे पर एक महात्मा आए, उन्होंने 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, मैंने संकल्प छोड़ दिया, दरवाजा भर दिया, 3 पग में तीनों लोगों को नाप लिया, आधा कदम बाकी रह गया, अब क्या करें? पत्नी कहने लगी हमें ले चलो महात्मा के पास। पत्नी आई, विष्णु भगवान से एक प्रश्न किया, प्रभु एक बात बताओ कि धनी बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? जवाब दिया कि धनी बड़ा होता है। तो बोली है वो पत्नी, महाराज जब 3 कदम में तुमने धन को नाप लिया तो आधा कदम धनी को भी नाप लीजिए, मेरे पति की पीठ नाप लीजिए। आधा कदम दे दिया। वामन भगवान कहने लगे आप हमसे कुछ मांगो। पत्नी कहने लगी तुमसे? बड़ी हंस करके एक बात कही है, तुम जैसे भिखमंगाओं से। बोली कि मांगो मांगो मोती कह रहे हो और मेरे द्वार मचाओ दंगाए, और मांगन में मोह शर्म लगे, मेरे द्वारे खड़ोगे। पत्नी कहने लगी अरे जाओ, तुम जैसे भिखमंगाओं से क्या मांगे? बोली